बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। सिबग़त-अल्लाह IR के तजवीदुल कुरान कोर्स के एक नए लेक्चर में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने ढेर सारे कवायद देख लिए। अब तजवीदुल कुरान कोर्स अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है। कुछ छोटे छोटे कवायद हैं जो पढ़ना बाकी हैं। इंशाअल्लाह एक एक करके हम इन कवायद को देखेंगे। आज जो हम कायदा पढ़ने जा रहे हैं, जो रूल पढ़ने जा रहे हैं, स्लाइड आपके सामने है। आज हम डिस्कस करेंगे ज़ाइद अलिफ़ या एडिशनल अलिफ़ को। तो याद रखिए कि कुरान पाक में बाज़ मकामात पर ज़ाइद अलिफ़ का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर होता है, ज़ाइद मतलब एडिशनल, यानी कि ये सिर्फ़ लिखने में लिखा जाता है लेकिन पढ़ने में इसको इग्नोर किया जाता है। यानी कि अल्फाज में लिखा तो जाता है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जाता। और इस अलिफ़ की क्या निशानी है? इस अलिफ़ के ऊपर छोटा सा गोल दायरा लगा होता है। इस अलिफ़ को कहते हैं ज़ाइद अलिफ़। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। कुरान पाक में बाज़ जगह अलिफ़ पर गोल दायरे का निशान होता है। ऐसे अलिफ़ को ज़ाइद अलिफ़ कहते हैं। इस अलिफ़ को ना पढ़ें, इस अलिफ़ को ना पढ़ें, यानी कि इस अलिफ़ को हमने पढ़ना नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इसके पीछे क्या वजह है कि इसको लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता? बेसिकली ये सारी ग्रामर की चीज़ें हैं। आगे चल के जब आप इंशाल्लाह ग्रामर की चीज़ें पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको समझ आएगा कि ये अलिफ़ क्यों ऐड किया जाता है और इसे पढ़ा क्यों नहीं जाता। तो क्योंकि अभी हम तजवीद पढ़े हैं तो बस तजवीद में हमने तजवीद के ही रूल्स देखने हैं। अच्छा, अब जैसे कि मैंने बताया है कि ये सारे के सारे रेयर केसेस हैं, कुरान पाक में कम कम जगहों पे आए हैं। तो ये ज़ाइद अलिफ़ जिस सूरा में जिस मकाम पे आया है, हर लफ्ज़ के नीचे उसका वो मकाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, सूरा का नाम, आयत का नाम, वो सब लिखा हुआ है। आप कुरान खोल के वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए एग्ज़ाम्पल की तरफ आते हैं और देखते हैं कि ज़ाइद अलिफ़ को किस तरह हमने नहीं पढ़ना होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए, जैसे एक वर्ड होता है अना। अना जो है ये उर्दू का भी लफ्ज़ है और इसके मायने होते हैं मैं। और कुरान पाक में ये बहुत सी जगहों पे आया है और जहाँ पे भी आया है हमने इसको अना ही पढ़ना है। इसको अना ऐसे नहीं पढ़ना, अना। ठीक है, इसी तरह आगे देखिए, आफ़ा इम्माता। अब हमने पढ़ा है आफ़ा, नोट अफ़ा। अफ़ा ऐसे नहीं करना, आफ़ा इम्माता। समझ लें कि ये अलिफ़ है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आफ़ा इम्मित्ता। अच्छा, ये तो ख्याल रखना ही है कि ज़ाइद अलिफ़ अदा ना हो जाए, लेकिन इसके साथ साथ बाकी तमाम कवायद का भी ख्याल रखना है। यानी अगर कहीं पे मद्दा है, खड़ी हरकत हैं, ठीक है, हरूफ मद्दा है, इन तमाम चीज़ों का भी हमने ख्याल रखना है। जैसे नेक्स्ट है ला इलल्लाहि। इसको ला नहीं पढ़ना। ठीक है, ला इलल्लाहि, लाम के ऊपर सिर्फ ज़बर पढ़ेंगे, अलिफ़ को इग्नोर करेंगे। ला इलल जहीमी, ला, नोट ला, दिस इज़ ला इलल जहीमी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिशैइन, शीन को डायरेक्ट या से मिला देंगे, लिशैइन लाकिन्नहु अल्लाहु। अब देखिए लाकिन, ये मैंने नून पे गुन्ना किया है, लेकिन ना, यहाँ पे जो मैंने छोड़ा है इसका मतलब नून के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ मैंने हरकत पढ़ी है। इसको लाकिन ना यूँ करके ज़ाइद अलिफ़ को अदा नहीं करना, ज़ाइद अलिफ़ को पढ़ना नहीं है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है मलाइही। इसको मलाइही नहीं पढ़ना, मलाइही। ठीक है, कुरान पाक में बहुत सी जगहों पे आया है। आगे देखिए, तबूआ। अब आप इख्फा करने के बाद बू को 5 से 6 अलिफ़ के बराबर खींचने के बाद हमज़ा के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ हरकत पढ़ेंगे, तबूआ। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वला औदऊ। अब आपको समझ आ रहा होगा कि हम अलिफ़ को, जो ज़ाइद अलिफ़ है जिसके ऊपर गोल दायरा लगा हुआ है, इसको हम इग्नोर कर रहे हैं। वला औदऊ। ठीक है, ला अज़बहन्नहु, ला, नोट ला, ला,
लअज़बहन्नहु। इसके अलावा दाल को नरमी से अदा कीजिए, हा को वज़े हलक से निकालिए, नून मुशद्दद है तो गुन्ना कीजिए, हा को एक अलिफ के बराबर खींचिए। नेक्स्ट है लअंतुम मिन नबाई, नबाई नहीं पढ़ना, मिन नबाई व मलाइहिम समूदा। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद है, समूदा पढ़ लें, ऐसे नहीं है, समूदा। ठीक है, और ये याद रखिए कुरान पाक में ये जहाँ पे भी आया है ना ज़ायद अलिफ, तो वहाँ पे ये छोटा सा गोल दायरा उसके ऊपर लगा हुआ होगा। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। व समूदा इन्न समूदा लिततलुआ, लिततलुआ लन नदउआ, लन नदउआ। अब लाम को नून से मिला के नून पे हमने गुन्ना किया है, फिर दाल साकिन है इस पे कलकला किया है, लन नदउआ, उआ नोट उआ, वाव को खींचना नहीं है। लियर बुआ फ़ी, लियर बुआ फ़ी, रा को मोटा पढ़ेंगे, बुआ को खींचना नहीं है, बुआ नहीं करना। ठीक है, बुआ फ़ी, फ़ा को खींचना है। लियबलुआ वनबलुआ सलासिला क़वारीरा। अब ये जहाँ पे भी कुरान पाक में जिस मकाम पे भी आया है इन सब के रेफरेंस लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे सलासिला ये सूरतुद दहर में है, इसी तरह क़वारीरा ये भी सूरतुद दहर में है। इसी तरह हर लफ्ज़ के नीचे उसकी सूरा का नाम और आयत नंबर लिखा हुआ है। जी, तो ये था हमारा ज़ायद अलिफ का टॉपिक। इसके अलावा ज़ायद अलिफ को पढ़ने का एक और कायदा भी है, वो भी देख लेते हैं। जी, यहाँ पे देखिए क्या लाइन लिखी हुई है, वो कह रहे हैं कि ये जो 6 कलमात नीचे लिखे हुए हैं, इन 6 कलमात में इस निशान यानी गोल वाले अलिफ को वसल में ना पढ़ें लेकिन वक्फ़ में पढ़ें। अब ये समझ लें कि वसल क्या होता है और वक्फ़ क्या होता है। वसल कहते हैं मिलाने को, यानी अगर एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ के साथ मिल रहा है तो इस सूरत में हमने ज़ायद अलिफ को बिल्कुल नहीं पढ़ना। लेकिन अगर हम उस हर्फ के ऊपर वक्फ़ कर रहे हैं, रुक रहे हैं, वक्फ़ करना मतलब ठहर जाना, रुक जाना। जैसे आपको पता है हम अक्सर आयात में वक्फ़ पढ़ते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मीन, मैं रुक गई हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वक्फ़ की सूरत में इस ज़ायद अलिफ को पढ़ना है लेकिन वसल की सूरत में नहीं पढ़ना। यानी अगर पीछे वाले लफ्ज़ को अगले वाले लफ्ज़ के साथ मिलाते चले जाएंगे, वसल करेंगे, तो इस सूरत में ये ज़ायद अलिफ जो है वो इग्नोर होगा। अब जैसे एग्जांपल पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे वक्फ़ की सूरत में पढ़ूँ तो पढ़ूँगी लाकिन्ना। ठीक है, फिर मैंने अलिफ को अदा किया है। लेकिन अगर इसके आगे कोई और लफ्ज़ होता है और मैं इसको उसके साथ मिलाती चली जाती हूँ तो ये नून इग्नोर होगा। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि कुरान पाक में ये जो अल्फाज जहाँ पे भी आए हैं वहाँ कभी कभार वक्फ़ भी होता है। अगर आप वक्फ़ कर रहे हैं, ठहर रहे हैं, तो इस अलिफ को अदा करेंगे। लेकिन अगर आगे वाले लफ्ज़ के साथ मिलाते चले जा रहे हैं तो इस सूरत में ज़ायद अलिफ इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगली एग्जांपल देखिए, अज़्ज़नूना वक्फ़ की सूरत में पढ़ेंगे, लेकिन अगर अगले लफ्ज़ के साथ मिलाऊंगी तो अलिफ को इग्नोर कर दूंगी। अर्रसूला वक्फ़ की सूरत में अदा किया है, लेकिन अगला लफ्ज़ जो भी होगा उसके साथ मिलाएंगे तो लाम को डायरेक्ट उसके साथ मिलाते चले जाएंगे। अस्सबीला क़वारीरा, जैसे पीछे हमने पढ़ा था क़वारीरा, अगर अगले वाले लफ्ज़ के साथ मिलाएंगे तो अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर रुकेंगे तो क़वारीरा। इसी तरह नेक्स्ट आना, अगर तो ये अना आ जाता है ना किसी आयत के दरमियान में तो वहाँ पर हमने अलिफ को ड्रॉप कर देना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर वक्फ़ करेंगे तो इस सूरत में अना पढ़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, अब तक कुरान पाक में मैंने कहीं नहीं देखा। ठीक है, तो बाकी देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। कुछ कुरान पाक में इन कवायद के बारे में वहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है, वहाँ पे लिखा होता है, आपकी रहनुमाई की होती है कि ये वो वाला रूल है, इसको यहाँ पे इस तरह पढ़ना है। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको ज़ायद अलिफ या एडिशनल अलिफ अच्छे से समझ आया होगा। बस कुरान पाक में तिलावत करते वक्त इसका खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।